एक दिल क्या कहता है कि नहीं नहीं ये चोरी कर लो, कौन देख रहा है? नहीं, एक दिल कहता है कि नहीं परमात्मा तो देख रहा है, अरे पशु पक्षी तो देख रहे हैं, जानवर तो देख रहे हैं, नहीं तो और तू खुद तो देख रहा है। तो एक मन तो मना करेगा कि ये बुरे काम मत करो, पाप के काम मत करो। एक मन कहता है कि नहीं नहीं कर लो, कोई नहीं देखता। तो जो खाकी दिल होगा वो तो ऐसी बुरे काम, बुरे विचार, पाप कर्म कर लेगा, लेकिन जो नूरी दिल होता है वो मना करेगा। और अगर नूरी दिल की बात मान ली तो आप बच गए। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही होता है कि वो खाकी दिल हावी हो जाता है और वो पाप कर्म कर लेते हैं, चोरी जारी हिंसा जो भी कुछ पाप कर्म है वो सब कर लेते हैं। तो और उसकी आवाज धीरे धीरे नूरी दिल की आवाज दबती जाती है, फिर उसकी आवाज वो सुनता ही नहीं, बहरा हो जाता है। तो खाकी दिल सुजे नहीं नूरी मंज जूर, जो खाकी दिल है, खाक वाला जो दिल है उसे परमात्मा नहीं सूझेगा। और नूरी मंज अजूर, जो नूरी दिल है वो अपने हृदय भीतरी उस परमात्मा को देखते हुए उसी की बंदगी, सेवा बंदगी करेगा। दादू हो जजूरी दिली भीतर गुस्ल मारा सारम, उज्जू साजिया लेके आगे ता नमाज गुजारम। तो इसलिए हो जो यानी अपने हृदय में ही उस परमात्मा की बंदगी करो। गुसल हमारा सारम, वहीं वो परमात्मा विराजमान है। उज्जू साजी अल्लाह के आगे, यानी उज्जू यानी पवित्रता, वो परमात्मा पवित्र परमात्मा अल्लाह आगे वही मिलेगा अगर ऐसी बंदगी करोगे तो। और ता नमाज गुजारा, मुसलमानों को भी महाराज के पास कई मुसलमान भी आते थे तो महाराज मुसलमानों को भी उपदेश देते थे, तो उनकी भाषा में ही देते थे। इसलिए उर्दू के शब्द आ रहे हैं कि तहा नमाज गुजारम, अर्थात उस जगह नमाज गुजारो, उस अल्लाह की बंदगी वहां करो जहां वो परमात्मा विराजमान है। दादू काया मशीत कर पंच जमाती मनी मुल्ला इमामम, आप अले की लाई आगे ते सिजदा करे सलामम सत्य राम। काया मस्जिद, इस काया को, इस शरीर को ही आप मस्जिद बना लो और इसमें 5 इंद्रियां हैं, यही 5 जमाती, नमाज गुजारने वाले 5 जमाती बना लो। मन ही मुल्ला इमामम, और जो मन है इसको ही मुल्ला बना लो। जैसे मुल्ला पुकारता है, अल्लाह अकबर पुकारता है, ऐसे ही मन से पुकारो कि अरे मन रूपी मौलवी मुल्ले, तू उस परमात्मा को, उस अल्लाह को पुकार, उसकी खिदमत कर। तो इस मन को ही, इस काया को ही मस्जिद बनाकर 5 जमाती, इसी में 5 इंद्रियों को जमाती बना लो कि तुम पांचों अल्लाह की नमाज गुजारो। आप अलेख की लाई आगे, फिर तो वो परमात्मा अलेख जो लिखने में नहीं आ सकता, लेखबद्ध नहीं हो सकता, वो इलाही, वो परमात्मा आगे वही मिलेगा। तय सिजदा करे सलामम, फिर तो उस परमात्मा को पाकर और वहीं सिजदा करो, उनकी बंदगी करो, नमस्कार करो, नमाज गुजारो, सलाम करो। दादू सब तन तस्वी कहे करीम में ऐसा कर ले जापम, रोजा एक दूर कर दूजा कलमा आपे आपम। दादू जी महाराज कहते हैं कि सब तन तस्वी कहे, तस्वी माला को कहते हैं। मंसूर तो कहता है कि तोड़ तस्वी, तस्वी तोड़, किताबें फेंक पानी में और हरदम लो लगाता जा। अगर तुझे परमात्मा से मिलना है, खुदा से मिलना है, तो हरदम लो लगाता जा, अपने हृदय में परमात्मा की लगन लगा दे। तोड़ तस्वी की, फेंक किताबें पानी में, अर्थात ये ग्रंथ, पूजा पाठ, ये माला और तिलक कुछ नहीं करना है, तस्वी को, माला को तोड़ दे। लेकिन वो उच्च श्रेणी की बात बता रहे हैं। अब यहां कह रहे हैं कि सब तन तस्वी कहे करीमम, अर्थात तन को, शरीर को ही जो मन इधर उधर संकल्प करता है, तो जो मन माला फेरना चाहिए वो माला न फेरकर संसार की माला फेरता है। तो संसार की माला को, मनोरथों को छोड़कर
और मन को मोड़कर उन मनोरथों को ही मणिये बना लो और रोम रोम से, सब तन पूरे शरीर से, रोम रोम से तस्वीर यानी माला फेरो, रोम रोम से राम राम का जाप करो, अजपा जाप करो। कहे करीम हम ऐसा कर्म कर लो, ऐसा कर ले जापम, ऐसा जाप करो अजपा जाप, रोजा एक दूर कर दूजा। मुसलमान लोग 40 दिन तक रोजा करते हैं, इफ्तार के महीने में कहते हैं कि 40 दिन वो रोजा करते हैं और दिन भर पानी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते। अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि रोजा एक दूर कर दूजा। अरे ये रोजा भी जब तक नहीं दिल नहीं खोजा तब तक क्या करेगा रोजा? जब तक अपने दिल में उस अल्लाह को नहीं खोजा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, जब तक गहरे नहीं उतरे तो दिल नहीं खोजा तो क्या करेगा रोजा? अगर दिल में परमात्मा को नहीं खोजा, मुझको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना काबा ना काशी ना कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलहों पल भर की तलाश में, मैं तो रहता हूं तेरे ही श्वास में, तेरे ही पास में रहता हूं। तो अपने दिल में खोजो उसको। अरे खोजा नहीं तो केवल रोजा रखने से कुछ नहीं होगा, और रोजा रखते हैं तो उसको खोजो, उसकी खोज करो। हिंदुओं में व्रत करते हैं, व्रत कहते हैं, और वो रोजा कहते हैं, बात एक ही है। अगर हिंदू भी है और व्रत रखते हैं, व्रत का मतलब होता नियम प्रण। अगर भजन का प्रण नहीं लिया, भजन का नियम नहीं बनाया, माला फेरने का, साधना करने का नियम नहीं बनाया, तो खाली के खाली रह जाएंगे। परमात्मा को खोजा ही नहीं तो केवल व्रत करने से क्या होगा, केवल रोजा रखने से क्या होगा? और जब तक अंदर नहीं होगी आवाज, तब तक क्या करेगी नमाज? जब तक अपने दिल अंदर वो आवाज अनंत बाजे नहीं बजेंगे, जो मालिक अंदर बजा रहा है अनंत बाजे, ऑटोमेटिक सब स्वतः ही बज रहे हैं। जब तक वो आवाज नहीं सुनोगे, अंदर की आवाज, अल्लाह की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक चाहे कितनी 5 बार नमाज गुजारे, साबित नहीं यकीन। दुनिया के पीछे पड़ा दौड़ा दौड़ा जाए, साहिब की अरवा को मारन जाए। जीवों को मारने से और हिंसा करने से अल्लाह नहीं मिलने वाला है, हिंसा करने से, पाप करने से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। तो अंदर आवाज सुनाई देगी तो वो तुम्हारी नमाज भी काम कर जाएगी। एक इब्राहिम फकीर थे, इब्राहिम फकीर, बादशाह ने कहा कि नमाज गुजारो। बोले कि हम तो अल्लाह के दरबार में ही पड़े रहते हैं। नहीं, नमाज गुजारो। जबरदस्ती उसको नमाज के लिए खड़ा किया, उसने नमाज पढ़ी, नीचे झुका और नीचे लेटा तो लेटा का लेटा ही रह गया, वो अल्लाह के पास ही पहुंच गया। वो सच्ची नमाज तो वो थी जिसने सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारा, और पुकारते ही परमात्मा में ही जा मिला, देरी नहीं लगी उनको। तो दादू सब तन तस्वी कहे करीमम, ऐसा कर ले जापम, रोजा एक दूर कर दूजा, कलमा पे आपम। और कुरान के कलमे आयतें पढ़ते हैं तो कलमा क्या है? शिक्षा। हम गीता में जैसे श्लोक पढ़ते हैं ऐसे ये कलमा होता है। तो वो शिक्षा जब भी आपके काम की है कि आपने उस अपने आप, अपने स्वरूप को, अपना बोध कर लिया, आपने अपने आप को जान लिया, तो वो शिक्षा काम की है। बाकी चाहे कितने ही कलमा पढ़ो, चाहे कितने गीता भागवत पढ़ो, अपने आप को नहीं जाना तो वो किसी काम के नहीं है। दादू अटे पहर अल्लाह के आगे इकतक रही बात ध्यानम, आपे आप अर्श के ऊपर जहां रहे रहमानम। 8 पहर उस अल्लाह के आगे बंदगी करते रहो, एक टग परमात्मा का ध्यान करो, उस रहमान का। आपे आप अर्श के ऊपर, अर्श यानी आकाश, आकाश के ऊपर,
अब आकाश के ऊपर कोई परमात्मा थोड़ी रहता है। यहाँ बड़ा रहस्यपूर्ण बात है कि ये जो योगी लोग होते हैं, योग साधना के द्वारा धीरे धीरे और आज्ञा चक्र से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो सहस्त्र दल में, सहस्त्रार में उस परमात्मा को पाओगे। आकाश, अर्श का मतलब यही है। लोग कहते हैं कि ऊपर रहता है, कोई आकाश में थोड़ी है, अपने घट में ही 7 चक्कर नीचे हैं और 7 चक्कर ऊपर हैं। तो इन 7 चक्रों का भेदन करके ऊपर बढ़ोगे तो वो सहस्त्रार में जहां उसका निवास है, और सहस्त्र दल में अनहद बाजे बजेंगे। जब कोई राजा की सवारी आती है, राजा आता है तो पहले नगाड़े बजते हैं, ऐसे ही सहस्त्र दल में नगाड़े बजेंगे, बाजे वाद्यंत्र बजेंगे। इससे पता लग जाएगा कि परमात्मा आ रहा है, और फिर आगे बढ़ोगे जब जाके। लेकिन ये साधना का विषय है, ये कहने सुनने का नहीं। कोई सतगुरु की शरण जाकर सतगुरु के माध्यम से अगर वो साधना की जाए तो वहां मिलेगा, वो नीचे नहीं मिलेगा। नीचे तो माया है। इसलिए कहते हैं कि निरंजन, निरंजन, नी यानी नहीं है, क्या है वो? अविद्या माया से रहित है, अंजन यानी माया से रहित है। वो परमात्मा निरंजन वहां मिलेगा जो दादू जी ने बताया। नीचे तो जन्मने मरने वाला मिलेगा, जा मैं मरे सो जीव, रमता राम न हो। नीचे नीचे तो जन्मने मरने वाला है। जो अजर अमर स्थान तो वो है। इसलिए अर्श ऊपर आप बैठा, दोस्त दाना यार वे। तो इसलिए अर्श के ऊपर जा रहे रहमानम। अटे पैर इबादती जीवन मरण निभाए, साहिब दर सेवे खड़ा दादू छोड़ न जाए। अगर इबादत करनी है परमात्मा की, और तो जन्म से मरण तक निभाओ, साहिब दर सेवे खड़ा, परमात्मा के दरबार में खड़े होकर और उसकी सेवा करो। सेवा को छोड़कर कहीं भागो मत। बाज कहां जाए? दादू ऐसा कौन अभाग्या कछु दिदावे। और नाम बिना पग धरण को कहो कहां ठोर। अगर सेवा नहीं की, नाम स्मरण नहीं किया तो कहां ठोर मिलेगी? 3 लोकों में कहीं ठोर नहीं मिलेगी। फिर तो नरक में ही जाओ, 84 में ही जाओ। अटे पैर अर्श में उबो ही आए, दादू पसे तिनके अल्ले घालाए। वो सब जगह खड़ा है, पसे तिनके। देखो तो सही उसको, उसके स्वरूप को देखो और उससे गल्लाएं बातें करो। अटे पैर अर्श में बैठा पीरी पसनी, वो ऊपर ही बैठा हुआ है। पीरी प्रियतम परमात्मा, पसनी वहीं दिखेगा जहां बैठा हुआ है। दादू पसे तिनके जे दीदार लेनी। और जिन्होंने देखा है उनके दर्शन करो, वो भी परमात्मा स्वरूप ही है। अटे पैर अर्श में जिनी रूह रहनी, दादू पसे तिनके गुंजू गाली कनी। अटे पैर 8 पहर वो परमात्मा विराजमान है। जिनी रूह रहनी, हमारी रूह है, हमारी आत्मा कहां रहे? उसके पास पहुंच जाए, उस रहनी में रहे, उस कर्म को करे, उस साधना को करे। तो दादू पसे तिनके, फिर तो परमात्मा के स्वरूप को आप देख लोगे। गूंजू गाली कनी, अपने अंदर ही वो परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है। कनी, कनी यानी पास में ही है, कन्ने ही है, वो नजदीक ही है। और गाली यानी बात, वही बात हो जाएगी उससे। भयो प्रसनिक जाट पर बादशाह सब शीस, एक बार तुम कान लग औरन विश्वावीस। एक बार एक बादशाह घूमते घूमते कोई सैनिकों के साथ कोई शिकार इत्यादि के लिए जंगल में गए। अब जंगल में शिकार के पीछे भागते भागते अपने सब साथी सिपाहियों से सबसे छूट गए, और पता नहीं कोई किसी भयंकर जंगल में चले गए। वहां अब उनको बड़ी भूख प्यास लगी, न पानी न खाने को फल इत्यादि कुछ नहीं। एक झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी में एक जाट रहता था। जाकर उसे कहा कि भाई मैं ऐसे से बिछुड़ गया हूं, न तो मुझे अब रास्ते का पता पड़ रहा, और भूख प्यास के कारण भी व्याकुल हो रहा हूं, कुछ खाने पीने का हो तो दो। जाट ने एक तरबूज निकाला जो अपने
कड़प होती है, घास फूस जैसे बाजरे की हो चाहे मक्का की हो, ऐसे कोई कड़प थी, उसमें छिपा रखा था। उसमें ठंडे रहते हैं, वो फ्रीज है उनका। और उसमें से निकाल कर एक तरबूज खिलाया। भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ बादशाह कि अरे भाई, तूने तो मेरी भूख प्यास मिटा दी, मेरा जीवन बचा लिया, और मैं तुझे एक ठीकरी पे एक लिख के दक्षत करके दे दिया कि तू कहीं भी जाकर मेरा नाम लेगा मेरी राजधानी में, तो तुझे मेरे पास पहुंचा देंगे। तुझे कभी भी कोई जरूरत हो, आवश्यकता हो, धन दौलत इत्यादि कोई काम हो, मेरे पास आ जाना। तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरा सब काम करूंगा। बादशाह तो दक्षत करके चला गया ठीकरी पे, और कुछ समय बाद अकाल पड़ गया। उसने सोचा कि चलो अपना मित्र है बादशाह, उसके पास चलते हैं। वहां गया तो बादशाह ने आते देखा कि अरे मेरा मित्र आया है जिसने मेरी जान बचाई। खड़ा होकर उसको अपने सिंहासन पर बिठाया और बोला कि कैसे आना हुआ, मैं क्या सेवा करूं तेरी, बता। बोले कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं जब कोई बात कहूं तो तुम कान मेरी तरफ कर देना, और मैं तुम्हारे कान में बात कहूं तो कान मेरी तरफ कर देना, और जब तक मैं मेरी बात पूरी नहीं करूं तब तक तू कान मत हटाना। बादशाह ने कहा कि ठीक है। और जब वो बात करने के लिए अपना मुंह बादशाह की तरफ ले जाए तो वो कान कर देवे। बादशाह सुनता रहे, और जब बादशाह कोई बात कहे तो जाट कान कर देवे, और जाट सुनता रहे, बादशाह कहता रहे। अब दोनों कान लगे दोस्त हो गए। तो मंत्रियों ने, सिपाहियों ने, सबने देखा कि अरे ये जाट तो बादशाह का कान लगा हुआ है, अरे हमें कोई भी काम करवाना हो तो इस जाट से करवा लें। और दूसरी बात, डर भी गए कि अगर इस जाट ने हमारी कोई बात बादशाह को कह दी तो हमारा तो काम तमाम। इसलिए जिस जगह उसका निवास दिया, महल में विश्राम दिया जाट को, उस जगह रात्रि में सिपाही और सेनापति, बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह सब धन की पोटलियां ले लेकर उसके पास आए कि अरे हमारे लिए बादशाह को हमारी कोई शिकायत मत कर देना तुम। और उसके पास धन का ढेर लग गया। दूसरे दिन जब जाने लगा तो बादशाह ने कहा कि अरे तू आया किस काम था और किस लिए, कैसे जा रहा? बोले महाराज अकाल पड़ गया था इसलिए आया था, कुछ सहायता मिल जाए। तो खजांची को आवाज दी कि खजांची जाओ, इसको जितना धन चाहिए उतना दे दो। कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं, आप चलो मेरे निवास पे धन देख लो, धन का ढेर पहले ही लग गया। अरे तूने ऐसे कैसे धन का ढेर लगा लिया? कि महाराज ये आपके कान का ही फल है, मैं मेरी बात आपके कान में कहता तो सब लोग डर गए कि कहीं हमारी शिकायत ना कर दें, इसलिए वो सब धन ले लेके मेरे पास आए रात्रि में और कहा कि हमारी शिकायत मत करना बादशाह को, हमारी कोई बात मत कह देना, इसलिए सारा धन ये देखो महाराज। अरे बोल, तो बड़ा समझदार है। तो इसी प्रकार ये बादशाह कौन है? परमात्मा है, और ये संत उसके दोस्त हैं। तो ये संत महापुरुषों, ये संत परमात्मा के कान लगे हुए हैं। आप इनको कोई बात कहोगे तो ये पुकार वो परमात्मा तक पहुंचा देंगे। दादू भोजन दीजिए, देह को लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। संत महापुरुषों को भोजन कराएंगे तो वो परमात्मा को मिलता है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा विराजमान, तो वो परमात्मा को मिलता है। संत महापुरुषों के कोई भी तुम भेंट करते हो, कुछ भी अर्पण करते हो, वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। संत परोपकार में लगाते, परमात्मा के हित लगाते हैं, तो वो परमात्मा को ही मिलता है। संत को कोई बात कहोगे, अपनी पुकार कहोगे, अपना दुखड़ा सुनाओगे, वो भी परमात्मा से सुना देंगे। वो कान लगे हुए हैं बादशाह के उस परमात्मा के। तो अपनी बात परमात्मा तक पहुंचानी है, अपना भाव परमात्मा तक स्वीकार कराना है, तो संतों का संग करो, संतों की सत्संग करो।
अठे पैर अर्श में लुड़िंदा आहीन, दादू पसे तिनके असा खबर डीन। आठों पैर वो परमात्मा अपने अंतःकरण में स्थित है। इष्ट पदार्थों को प्राप्त होते हैं जो परमात्मा का सुमिरन करते हैं। ऐसे परिचय स्वरूप सद्गुरुओं के दर्शन कीजिए। लुड़िंदा आहीन पसे तिनके असा खबर डीन। जो समाचार देने वाले संत हैं, समाचार सतपीव के को साधु कहेगा आए, तो वो जो असा खबर दीन, जिन महापुरुषों ने उस परमात्मा की खबर दी, उन महापुरुषों का संग करो। लुड़िंदा यानी वो हृदय के अंदर ही आहीन आकर असा हमारे को वहीं दर्शन दे देगा। अटे पैरस में बजीजे गाहीन, दादू पसे तिनके किते ही आहीन। जो शरीराध्यासी संसारी प्राणी है, वो अगर गुरु सदगुरु की शरण होकर अपने विकारों को जलाकर, देहाध्यास को मिटाकर और परमात्मा को देखेगा, तो कितने ही उस परमात्मा में मिल गए, आकर मिल गए। प्रेम प्याला नूर का आशिक भर दिया, दादू दरदीदार में मतवाला किया। प्रेम के प्याले पिलाने लग गए कि प्रेम के प्याले जो नूर स्वरूप परमात्मा के दर्शन रूपी जो अमृत है, उस अमृत के प्याले आशिक जन भर भर कर पीते हैं। जब साक्षात्कार हो जाता तो दादू दर दीदार में मतवाला किया। हमने तो वो प्रेम के प्याले पीकर हम ऐसे मतवाले हो गए कि उसके दर पे पड़े ही रहते हैं। मतवाले दीवाने बन गए उसके। शिवली जो रस पीजिए, जान सकत नहीं कोई, प्रगट किए मंसूर जो सब जग बेरी हो। मंसूर की बुआ एक फकीर के पास सत्संग करने जाती थी। मंसूर को किसी ने कहा कि अरे तुम्हारी बुआ रात्रि के समय में पता नहीं एक फकीर के पास जाती है, कहां जाती है। मंसूर ने कहा कि मैं पता करूंगा। तलवार लेके पीछे पीछे गया। शिवली उसकी कुटिया में, महात्मा की कुटिया में चली गई। वो कुटिया के पीछे छिपकर बातें सुनने लगा। एक मस्त औलिया फकीर रहता था, उसके पास जाकर सिजदा किया, प्रणाम की, नमस्कार किया और सत्संग अमृत के प्याले पिलाने लगे, दमदम के प्याले पिलाने लगे वो फकीर। तो शिवली कहती कि गुरुदेव, आप जो प्रेम के प्याले पिलाते हो, इस प्रेम अमृत के प्याले पीकर मैं धापती नहीं हूं, मुझे तो पिलाते रहो। ऐसी बात सुनी तो मंसूर को जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई और वो कुटिया से बाहर से ही बोला कि बुआ, मुझे भी तो अमृत के प्याले पिलाओ। तो बुआ बोली कि अरे बेवकूफ, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा। पीना है तो अंदर आ जाओ। प्रेम के प्याले पीना है तो बाहर भटकते रहोगे, जब तक नहीं पी सकते हो। अंदर जाओगे, अंदर उतरोगे तो ही वो अमृत के प्याले पी सकते हो। संतों के सत्संग से ही, सत्संग जो अमृत बहता है, अमृत की धारा बहती है सत्संग में, तभी मिलेगी कि आप सत्संग में आओगे, संतों का संग करोगे, गहरे उतरते जाओगे, अंदर उतरोगे, अंदर जाओगे, जब भी तो पियोगे। अब मंसूर ने भी अमृत के प्याले पिए और